बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहा गांव से बीते 5 दिसंबर 2022 को लापता हुए युवक अजीत कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले के संबंध में मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/22 दर्ज है, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि युवक की बरामदगी हो सके। अब मामला बिहार मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार मामलों के जानकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 अलग-अलग याचिका दाखिल की है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला काफ़ी पेचीदा है। इसको सुलझाने के बजाय पुलिस के द्वारा और उलझाने का काम किया जा रहा है। मामले में पुलिस को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस इसे लहसुन और रुपए के बीच उलझा रही है और मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। ऐसे मामले में सीआईडी जांच की नितांत आवश्यकता है। अभी मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर थाना में पानापुर ओपी पड़ता है, जहाँ पर ग्राम है पिपराहा। वहाँ के श्री जोगेंद्र भगत हैं। इनके लड़का श्री अजीत कुमार जो कि वर्ष 2022 से गायब हैं। इस संबंध में मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/22 दर्ज है। पुलिस के द्वारा अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले को लेकर के हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 अलग-अलग पिटीशन दाखिल किया है और हमने सरकार से डिमांड किया है और माननीय आयोग से भी डिमांड किया है कि इस मामले में विलंब सीआईडी जांच होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मामला का 3 साल होने जा रहा है। तो इस मामले में सीआईडी की इंक्वायरी होनी बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ मीनापुर के कुछ पुलिस पदाधिकारीगण इस मामले में इनसे श्री जोगेंद्र भगत हैं, इनसे वो लोग बराबर बोलते हैं कि 500 रुपया लेकर के और 2 केजी लहसुन लेकर के थाना पर आओ, उसके बाद में थाना पर आओ ना, वो आए थे थाना पर आए हुए थे। तो वो बताए थे कि मुजफ्फरपुर आए थे, तो बताए थे कि नहीं 2 केजी लहसुन और 500 रुपया दो, उसके बाद में ही हम मामले का करेंगे। तो ये सारी चीज़ मामले हैं। इस सब चीज़ से हम लोगों ने माननीय आयोग को अवगत कराया है। माननीय आयोग इस मामले में निश्चित रूप से जल्द अग्रेतर कार्रवाई करेगी। वहीं अजीत के पिता योगेंद्र भगत ने बताया कि 5 दिसंबर 2022 को उनका इकलौता पुत्र अजीत कुमार घर से सुबह करीब 5 बजे शहर के लिए निकला, जो आज तक वापस नहीं आया। मामले की सूचना पानापुर ओपी को दिया गया। उसके बाद मीनापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन आज तक मामले के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी थाने पर जाता हो तो पुलिस पदाधिकारी गाली देकर व डांट फटकार कर वहां से भगा देते हैं। थाने के दरोगा द्वारा कहा जाता है कि 2 किलो लहसुन और 500 रुपये लेकर आओ, तभी मामले में कार्रवाई की जाएगी। तब पीड़ित पिता ने कहा कि मेरे घर में 50 ग्राम लहसुन भी नहीं है, मैं आपको 2 किलो लहसुन कैसे दे सकता हूँ। 2 किलो लहसुन और 500 रुपये नहीं देने पर दरोगा ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब पूरा पीड़ित परिवार अपने बच्चे की आस लगाए बैठा हुआ है। थाना पर आवेदन दिए, पानापुर ओपिया वहाँ पर आवेदन दिए। आज भी साहब हमारा आज इतना 2.5 साल 2 साल हो गया, कहूँ से कोई सूचना है। आज भी हम मीनापुर थाना पर हम गए थे, बड़ा बाबू से मिले हैं। बड़ा बाबू हमारा कोई आवेदन यहाँ पर गिरा कि नहीं, कि खाली पानापुर ओपी पर रह गया, इसलिए हमारा बच्चा इतना दिन से खो गया। हमारा कहूँ से कोई सूचना नहीं आया। बड़ा बाबू से बातचीत हुआ, बड़ा बाबू का कागज दे के बोला यहाँ से आवेदन आया है यहाँ में, किंतु हम लोग भगवान हैं कि कहूँ से उसका सूचना मिलेगा तब ना आपको कुछ बताएंगे। पुलिस डांट के भगा देती है। अब पुलिस यहाँ थाना पर जाते हैं, पानापुर ओपी सही से कोई बातचीत नहीं करते हैं। कुत्ता के तरह बिलगाते जाओ, यहाँ में हम तुम्हारे बच्चे के ढिबरी लेके खोजे क्या, कहा हम लोग भगवान हैं तो तुम्हारा बच्चा के ढिबरी लेके खोजें। ये पढ़ता हम कहें साहब ये सब हमारा आवेदन देने से क्या फ़ायदा, उससे घर में तो अपना दोनों प्राणी हत्या करके पड़े रहते, तो इससे क्या फ़ायदा हमका थाना फाना देने में, दौड़ बड़ा करने में। हाँ, इससे अच्छा तो अपना घर में दोनों प्राणी हत्या करके पड़े रहते। कोई नहीं देखने वाला, न सुनने वाला, न सहारा करने वाला, न कुछ बुद्धि देने बताने वाला, से ऐसे करो। हम क्या करें, हम माँ की देखी कि बच्चा के खोजे कि हम मजदूरा आदमी, हम मजदूरी कमाए जाए। मीनापुर के समस्या बहुत गड़बड़। मीनापुर के दरोगा जी आपको बोले थे कि हमको 2 केजी लहसुन 500 रुपया दीजिए। हाँ, मीनापुर के दरोगा आए थे। हाँ। एसपी के
डीएसपी के गेट के सामने एसपी साहब डीएसपी साहब बोला इसका थोड़ा आता पता लेके फोटो वोटो लेके इस बच्चा के थोड़ा ढूंढ ढाड़ करो, बुजुर्ग आदमी मर रहा है। वो बोला चलो बाहर में खड़ा। जब वो डीएसपी साहब से बात करके निकले तो हमारे ले गए गेट कोर्ट के गेट के बाहर। वो कहें से देखो तुम हमारा 2 किलो लहसुन खरीद दो, आप 500 रुपया दो, तुम्हारे घर पर हम बिहान कल 2 आदमी से आवेंगे, हम इंक्वायरी में आवेंगे, आपको घर से मीनापुर से आवेंगे, इंक्वायरी में आवेंगे। हाँ। हम कहें साहब हमारा घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है, माँ की परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गया है, हम आपको 2 किलो लहसुन खरीद दें कि हाँ माँ की देखिए कि क्या हम करें, आपको आने नहीं होगा साहब, आपको नाम में हम कंप्लेंट ठोकेंगे साहब। हाँ। तो हम बुर्बक सुर्बक हम मोबाइल के हाल नहीं जानते हैं। हाँ। नहीं समझते हैं। बउआ रही तो बउआ मोबाइल वे चलते तो हम गंभीर आदमी, हम कुछ और किसी से कुछ नहीं बोले। हाँ। आई समस्या के 6 हाली 5 हाली डीएसपी के भी आवेदन दिए, एसपी साहब आवेदन ले लेके एसपी साहब बोले ठीक है देख रहे हैं। आज तक ले एसपी साहब देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, न्याय नहीं मिला है। डीएसपी साहब के दिए, एसपी के दिए, पूर्वी एसपी के भी दिए, हम 6 हारी सब जगह आवेदन दे के आज सहारा के मजदूरा आदमी आज नीमक खाने पर भी हराम हो गया। माँ की परिस्थिति हराम, अपने पुत्र के लिए तरफ की रोक कान के मर रहा है, आज नीमक खाने पर भी हराम है। माँ के हमारा दिलासा धराते हमारा भी शरीर सूख गया। ये ईश्वर ये पुत्र कहाँ चला गया से कोई कहूँ से हमारा कोई सहारा ना मिला, न कोई आदमी हमका बुद्धि बताया, और न पुत्र हमारा कहूँ से कोई तरह से कोई 10,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।